more than 40। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी जा रही है कि तेजी से मामले कोरोना के घटते चले जा रहे हैं। देश में कोरोना का खतरा लेकिन अभी टला नहीं है। बीते कुछ दिन से मामले लगातार कम जरूर हो रहे हैं, हालात में सुधार भी हो रहा है, लेकिन सुधार के इस दौर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो डराती हैं। कोरोना से बचने के लिए लोगों से बार बार अपील की जा रही है। कोरोना कर्फ्यू का, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का लोग कड़ाई से पालन करें, यह अपील की जा रही है। लेकिन दो राज्यों की, अलग अलग शहरों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो डराती भी हैं, बल्कि ये सोचने पर मजबूर भी कर रही हैं कि लोगों की समझ आखिर कहां तक पहुंच चुकी है। पहली तस्वीर तो राजस्थान के जयपुर की है, जहां काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ जुट गई। शहर के एक बड़े हिस्से में हजारों की ये भीड़ गुजरती नजर आई। शहर के बीचों बीच से काजी का यह जनाजा निकला। हर गली से लोग इसमें शामिल होते चले गए। कोरोना नियमों की धड़ल्ले से यहां धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी तस्वीर बिहार की है, मुजफ्फरपुर की, जहां लॉकडाउन के बीच ही जुटी भीड़ को जब समझाने के लिए पुलिस टीम पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। कोरोना के खतरे के बीच ये तस्वीर कई सवाल भी खड़े करती है। सवाल ये कि क्या कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, प्रशासन की है, पुलिस महकमे की है? क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कोरोना नियमों का पालन करें और अपने साथ दूसरों को भी इस महामारी से बचाएं? कई राज्यों में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन लोगों की लापरवाहियां बढ़ती चली जा रही है। कोरोना काल में जयपुर से डराने वाली ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक काजी के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोरोना के खतरे के बीच भीड़ की ये तस्वीर डराती है, और यह हाल तब है जब जयपुर में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसलिए कोरोना कर्फ्यू भी वहां लगाया गया है। भीड़ जुटाने पर वहां पाबंदी लगाई गई है। ये तस्वीर कल की यानी 31 मई की है, जब एक काजी की मौत के बाद उनका जनाजा शहर के बीचों बीच से निकला तो जयपुर में पुलिस की मौजूदगी में ही लॉकडाउन के नियम तोड़ दिए गए। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद जनाजे में जुटे कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि काजी की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस वालों के रहते हुए शहर की कई सड़कों पर से होकर यह हुजूम गुजरा है। शहर के बीचों बीच के इलाके से जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो हर गली से लोग उसमें शामिल होते चले गए और यह हुजूम और बढ़ता चला गया। कई रास्ते तो ऐसे थे जिन पर पैर रखने तक को जगह नहीं थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी। भीड़ में शामिल लोगों ने तो कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई, मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा था। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बहुत दूर दिखाई दी। इस दौरान वहां तैनात पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जनाजे में इलाके के 2 विधायक भी शामिल हो गए, जो सबसे खास बात है। पुलिस ने कोरोना काल में भीड़ जुटाने के आरोप में एक विधायक और 11 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक परिवार को समझाने के बावजूद यहां भीड़ जुटी, लेकिन अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। हमने परिवार वालों को समझाइश कर दी थी और अन्य प्लेटफॉर्म से जैसे सोशल मीडिया है, CLG है, सबको बताया था कि जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके अनुरूप ही जनाजे निकाले जाएंगे। इसके बावजूद भी भीड़ कुछ लोगों के बहकाने से आ गई है और भीड़ का शक्ल में वो लोग वहाँ चले गए, तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई करेंगे। कोशिश की काफ़ी लोगों को रोका, उसके बावजूद भी पुलिस के रोकने के पश्चात भी कई लोग जनाजा वार्ड बने, जिस पर जो क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं उनके साथ अन्य लोगों के इसमें महामारी अधिनियम में और धारा 144 की वायलेशन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जिसकी अग्रिम जांच CID से कर दी। ये केस में कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे, रफीक खान। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं थी, ऐसे ही कई और अहम सवाल हमने उनसे पूछे। इस पे भी चिंतन करेंगे। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये वो शख्सियत थी जिनसे हम अपील कराते थे, बिल्कुल, जो खुद अपील करते थे और खुद रुक जाते थे, लोगों को मना करते थे। बिल्कुल। तो लोग जिनकी मानते थे, लोगों के इमोशंस, जो जिसकी एक आवाज में लोग रुक जाते थे, उस आदमी के प्रति इमोशंस थे लोगों के, और लोग घरों से निकल के
इस उसमें आ गए कि एक कंधा दे के चले जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि वहां से लोग चले, जब वो रास्ते में गए तो रास्ते में भी लोग मिल गए। मैं आगे अकेला गाड़ी लेके गया, वहां से मैं निकल गया पहले, और मैं आगे जहां दफन करना था वहां तक जब मैं गया तो रास्ते में भी लोग बाग थे। बिल्कुल। मैंने रास्ते में भी लोगों को गाड़ी से उतर के समझाया कि भी अपने को भीड़ नहीं करनी है। वहीं इस पूरे मामले में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये नौबत तुष्टीकरण के कारण। मंत्री के पिताजी के जनाजे में लोग इकट्ठे हों और दूसरी तरफ सुंदरकांड का पाठ करने वाले किसी पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कल जो दृश्य जयपुर की सड़कों पर दिखा, हिदायत है 20 लोगों की, लेकिन 15,000 लोग इसमें शरीक थे। तो मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया और सरकार के देखने का नजरिया जब तुष्टीकरण का होगा तो इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वाभाविक था। राजस्थान के गृह मंत्री में अभी भी गैरत है, तो राजस्थान की जनता की जान बचाने के लिए इसकी अनुपालना सुनिश्चित कर